हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। मैं हूं भवप्रीत सिंह सोनी, कॉर्पोरेट लॉयर कंसल्टेंट, पार्टनर सोनीज विजन कॉर्पोरेट एलएलपी। आज मैं आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में बताऊंगा। देखो, काफी सारे लोगों ने मेरे को मैसेज करे, डीएम करे, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर कमेंट करे कि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू उनको बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं, ई कॉमर्स का वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कोई नया एक्ट नहीं है, सिर्फ रूल्स के अंदर चेंजेस आए, जिसके चक्कर में डिपार्टमेंट इस समय काफ़ी एक्टिव हो चुका है। काफ़ी सारे लोगों को नोटिस जा रहे हैं जिनके पास लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट है या नहीं है। दोनों पार्टीज को नोटिस जा रहे हैं। इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी नई गाइडलाइंस भी आई है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपको नोटिस आया तो आपको क्या करना है। प्लस मैंने एक वीडियो ऑलरेडी लीगल मेट्रोलॉजी के ऊपर इस चैनल पे बना रखी है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। देखो फ्रेंड्स, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है ना, उन पे लगते हैं। अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड से या ऑनलाइन ई कॉमर्स में कोई डील कर रहा है, सब पे लगता है। बट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब पे अगर आप डीलिंग करते हो तो वहाँ पे जनरली बहुत रेयर चांस होता है आपको नोटिस आएगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर्स को अपॉइंट करती हैं, वो सारे ऑडिट करते हैं, उन्हीं के बाद वो बिजनेस को चालू करते हैं। तो वहाँ पे जब तक उनके सारे क्राइटेरिया, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं होता, तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने खुद की एक ई कॉमर्स पर्सनल वेबसाइट लॉन्च करी है तो उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, ये जो नया एक्ट अमेंडमेंट है, ये सब 6 अक्टूबर 2023 में हुआ है। जो भी इसके अंदर नए चेंजेस आए गए। अब उसमें नए रूल्स में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नए रूल्स के अंदर ये कहा गया है कि जितने भी आइटम्स आप अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रहे हो, उनको आपको डिटेल में मेंशन करना है। जैसे उनका इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देना है, एमआरपी देना है, यूनिट्स इन द प्रोडक्ट वेबसाइट पे लिस्ट करा, उस प्रोडक्ट में कितने यूनिट है। मतलब लेट्स सपोज आप फ्रूटी का एक पूरा पैकेट बेच रहे हो बड़ा वाला, तो उसके अंदर जो 10-10 रुपए की फ्रूटी है वो कितनी है, वो आपको बताना है। वारंटी हो गया, गारंटी हो गया, इसका पैकर कौन है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसकी एक्सपायरी क्या है। अब अगर आप क्लोथिंग का काम कर रहे हो ऑनलाइन, तो अब उसके अंदर आपको देना है एस, स्मॉल, मीडियम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, प्लस नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो आपकी ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल का मीनिंग क्या है, वेस्ट हाइट कितनी होनी चाहिए, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, सब कुछ डिटेल में देना है। अब कमोडिटी अगर आप बेच रहे हो, एग्रीकल्चर के आइटम बेच रहे हो, मेटल्स के आइटम बेच रहे हो, कुछ भी आप बेच रहे हो, तो हर चीज़ का डिटेल आपको ई कॉमर्स से मेंशन करना पड़ेगा। जो कस्टमर के सामने पैक नहीं हो रहा है, प्री पैक्ड कस्टमर के पास जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बहुत सारी और भी चीज़ें जो वेबसाइट पे आपको डालनी पड़ेगी। आपका नाम जो उसको बना रहा है, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, मार्केटर, ब्रांड ओनर, इंपोर्टर कौन है, सेलर कौन है, कौन सी कंट्री से आप बेच रहे हो। अगर आप बाहर की कंट्रीज में इंडिया में बेच रहे हो तो उसको मेंशन करना है। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है तो उसको भी मेंशन करना है। फिर उसके बाद कस्टमर के प्रोडक्ट पे कस्टमर केयर के लिए ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर देना जरूरी है। आइदर इट कैन बी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन मोड अगर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगा तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर रिटेल प्राइसेस कितनी है, उस पर टैक्स कितना लग रहा है, आईजीएसटी कितना है, जीएसटी कितना है, सारे टैक्सेस आपको मेंशन करने हैं। फिर नेट क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट की वेट कितना है, सारे वेट का आइटम आपको डालना है कि इसमें वेट इतना है, एक्सपोर्ट पे इतना चार्जेस है, इम्पोर्ट पे इतना चार्जेस है। और आपको एक कोशिश करना है क्यूआर कोड दे दो अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर, जिसको स्कैन करके कस्टमर ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। काफ़ी सारे जो ई कॉमर्स के मेरे क्लाइंट है, उन्होंने क्यूआर कोड देना चालू कर दिया, तो वो सारा डेटा वेबसाइट पे हौच पौच हो रहा था। क्यूआर कोड दिया, जिसको डिटेल में जानना है वो स्कैन करें, वहाँ पर उसको सारा डेटा मिल जाएगा, उससे उनको दिक्कत नहीं आ रही। फिर वेबसाइट पर आपके टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, वेबसाइट की पॉलिसी होनी चाहिए, आपके पास रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, डिस्क्लेमर होना चाहिए। ये सब नहीं है तो आपको नोटिस आ सकता है। 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपके पास पेनल्टी लग सकती है। और अगर फ्रेंड्स लंबे समय तक कंप्लायंस का आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपके ऊपर और ज़्यादा हैवी पेनल्टी लग सकती है। अब अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया है तो तुरंत जाके किसी भी लोकल डिपार्टमेंट से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग एक सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है। और अगर आपको नोटिस आ चुका है तो डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ अगर आपका सब कुछ सही है वेबसाइट के ऊपर, हाइट, वेट, मेजरमेंट सब कुछ सही है, तो आप उनको रिप्लाई के फॉर्म में रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो। अगर आप खुद नहीं जा सकते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से उनके पास पहुंच जाएगा, आपके पास एविडेंस आ जाएगा कि आपने रिप्लाई करा था। अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजना चाह रहे, खुद पर्सनली जाना चाह रहे हो, तो वो भी जा सकते हो। वहाँ जाके डिपार्टमेंट में बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आपने हर चीज़ वेबसाइट के ऊपर मेंशन करी थी, आपको ये नोटिस गलत भेजा गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको
फिर भी कोई डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी टीम आपको सारे लॉज जानने में, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में मदद करेगी। और भी डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।